रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड एक क्रांतिकारी पुस्तक है जिसने लोगों का धन और आर्थिक सफलता को कैसे देखना चाहिए उसे बदल दिया है। हालांकि यह पुस्तक हमें एक सिद्धांत वित्तीय साक्षरता का सिद्धांत बताता है और जो हमारे लिए एक अमूल्य स्रोत है। इस बुक में एक रिच डैड होते हैं और एक पुअर डैड होते हैं और उसमें से दोनों भी रॉबर्ट को यहाँ पर सीख दे रहे हैं। दोनों रॉबर्ट को बताते हैं कि व्यक्ति ने किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए और दोनों का भी ज़बरदस्त प्रभाव उन पर रहता है। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे कि वह कोई चीज़ नहीं खरीद सकते और दूसरे डैडी कहते थे कि वह वो चीज़ खरीद सकते हैं। और जल्द ही जो अमीर उसके जो डैडी थे, रिच डैड थे, उन्होंने उसे समझाया कि जब हम कहते हैं कि इसे हम खरीद सकते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है और जब हम बोलते हैं कि हम इसे नहीं खरीद सकते हैं तो हमारा दिमाग उसी प्रकार से निगेटिवली उसे और हमारा दिमाग उस प्रकार से निगेटिवली काम करना शुरू कर देता है। तो अभी इस बुक में हमें एक डैडी सिखाते थे कि जो पुअर डैड है वो सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी के जो दूसरे पिताजी थे वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पोसना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे यह बाल बच्चों को पालना है। मतलब दोनों का भी जो उद्देश्य है वह सेम है लेकिन दोनों की जो सोच है उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा होना चाहिए क्योंकि वह एक वकील थे पेशे से। तो उनका ये कहना था कि भाई पढ़े लिखे रहना ज़रूरी है तो ही अच्छी नौकरी मिल सकती है। और दूसरे जो डैडी है उन्होंने उन्हें ऐसे बताया कि किस प्रकार से हमें मजबूत व्यावसायिक वित्तीय योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हम दूसरे के लिए नौकरियां निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर रिच डैड बताते हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे की समझ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले संपत्ति यानी एसेट क्या होते हैं और दायित्व यानी लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। अभी देखिए अमीर इंसान है या गरीब इंसान है वह दोनों ही आय या व्यय करते हैं। तो आय क्या होता है और व्यय क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट के पुअर डैड पढ़े लिखे थे और अच्छे पैसे भी कमाते थे लेकिन उन्हें पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए वे पैसे बचा नहीं पाते थे और वे जितने कमाते थे उतने ही कर्जे में डूबे रहते थे क्योंकि उनको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता नहीं था। और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वह दायित्व यानी लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह पता जब लगता है तब समय बहुत आगे चला रहता है। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड से हमें एक सीख मिलती है कि हमने हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और उनके जो डैड है वो हमें ये बताते हैं इस किताब में कि ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वह पहले कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और फिर बैंक के लिए काम करते हैं। और लोग ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है ऐसे लोगों के क्योंकि वह सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और फिर भी उनके पास में कुछ भी नहीं बचता है। असली संपत्ति कई तरह की होती है, जैसे ऐसे बिजनेस में जिन्होंने और ज़रूरत ना हो तो या ज़रूरत होने पर बिजनेस में और पैसा जो इकट्ठा है वो लगा लगा के रखा हुआ है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है या कोई अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे
जो पैसा है वो ज़्यादा मिलता है, ऐसा रिच डैड का कहना था। तो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये भी बताते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी जो जो पहली सीख है कि भाई हमें चैलेंज से दूर नहीं भागना है, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वे चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों का बचपन ही इसमें गुजरता है और उनकी पहुंच ही वहाँ तक बन जाती है। लेकिन रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर महंगी चीज़ चाहिए तो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी या कैसे पैसा जुटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी है, ये हमें बताते हैं कि उनके जो पहले पिता हैं, जो पुअर डैड है, वो भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास में बिल्कुल पैसे नहीं बचते थे। और वही उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड केवल हाई स्कूल तक ही पढ़े थे, उनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उनका सारा जो फोकस है वो एसेट बनाने पर और एक्वायर करने पर होता था। उसकी सारी जानकारी वो रखते थे। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, तो वही दूसरा 50,000 रुपये भी कमाता है और उसमें से बचाता है। तो इस प्रकार से हमें हमारी वेल्थ मैनेजमेंट जो है उनको बनाना सीखना चाहिए और साथ ही साथ जीवन में हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि भाई वो तीसरी बात हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल एसेट्स बनाना है, तो हमें रिस्क लेना ज़रूरी है। और मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो हमेशा इसके कारण डिस्करेज हो जाते हैं, रिस्क करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं और इस यही यही जो एक बहुत अच्छी सलाह है वो हमें इस बुक में बताते हैं।